हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश माथुर और आज मैं आ चुका हूं एक और नई जगह ब्लॉग बनाने। तो बैकग्राउंड देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किसी हिस्टोरिकल जगह पे हूं और आज मैं हूं जयपुर नाहरगढ़ में। तो नाहरगढ़ में आया हूं घूमने और अब मैं जाने वाला हूं नाहरगढ़ की तरफ। मैं आया हूं इवनिंग टाइम में और इवनिंग टाइम में मुझे देखना है कि नाहरगढ़ किस तरह से दिखता है, कैसा लगता है। और नाहरगढ़ शहर से काफ़ी दूर है, जयपुर शहर से, तो यहाँ आने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और क्योंकि ये बड़ा फोर्ट है तो यहाँ पे घूमने में भी टाइम लगता है। तो आप लोग भी जब नाहरगढ़ घूमना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे अपने लेके आएँ। तो चलिए नाहरगढ़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है नाहरगढ़ में। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जयपुर में 3 फोर्ट हैं और तीनों फोर्ट ऊपर नीचे एक ही घाटी से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे ऊपर है नाहरगढ़ और फिर नीचे सेम घाटी पे आता है जयगढ़। और आमेर के लिए कुछ पोर्शन सेम है और कुछ थोड़ा अलग पोर्शन है। तो नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर 3 किले हैं यहाँ पे। तो आज हम नाहरगढ़ देखने वाले हैं जो सबसे ऊपर है और ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा भी है जयपुर में और सुंदर भी है। और अभी मैं हूँ यहाँ पे नाहरगढ़ की पार्किंग में। तो मैंने मेरी यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है और बस हम ये देख रहे हैं। हम यहाँ पे सिटी वॉल भी देख पा रहे हैं कुछ जगह पे, जैसे कि हम ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सिटी वॉल दिख रही है हमें, जो नाहरगढ़ किले के टाइम हुआ करती थी जब राजा रहते थे यहाँ पे। और शाम को आप नज़ारे देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू आता है। यही वजह है मेरी शाम का टाइम सेलेक्ट करने की नाहरगढ़ की। और मैं आया हूँ मेरी बहनों के साथ नाहरगढ़ घूमने। तो ये है नेहा माथुर। हेलो। और ये है युक्ति माथुर। हेलो एवरीवन। तो ये ब्लॉगिंग भी करती है, इसका चैनल भी है एक्सप्लोर विद नेहा। आप उसको जाके क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और सारे वीडियोस को जरूर देखना है। ये। और ये है युक्ति माथुर। चेहरा दिखाओ भाई, चेहरा दिखाओ, यूं क्या। तो जैसे कि हम कोरोना के बाद आए हैं तो हम कोरोना की सेफ्टी पूरी रख रहे हैं। मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। अभी इंट्रो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। बस अभी मैं मास्क पहन के ही फोर्ट में जाने वाला हूँ, नहीं तो फोर्ट वाले मुझे वैसे भी नहीं आने देंगे। तो अभी जब से फोर्ट वापस खुला है तो उसका टाइम अब 5:30 की जगह 10 हो गया है। तो सुबह 10 से रात के 10 बजे तक फोर्ट विजिट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक करा चुके थे वेबसाइट के थ्रू। तो हम टिकट काउंटर से नहीं लेते हुए और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शीश महल जो है वो सिर्फ नाहरगढ़ के इसमें वैक्स म्यूजियम में ही है क्या? हाँ, अलग से नहीं है? शीश महल नहीं है, ये
इसका फ्लोर भी कांच का है, देखो अच्छा पूरा कांच पर चल के देखेंगे आप शीश महल। अच्छा, कांच पे है पूरा। हाँ देखो आप, अच्छा ऊपर भी कांच है और नीचे भी नीचे भी कांच है। कांच, पूरा कांच तो पे चलना ये पड़ेगा। पहले पहले नहीं था ना यहाँ हाँ पे? पहले था ना सर। अच्छा वैक्स म्यूजियम की एंट्री कितनी है? 500 रुपीज पर पर्सन। हम लोग देखते हैं हमको नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, आप भी आ जाइए मैम। यहाँ पर एक शीश महल है सर, दुनिया का पहला शीश महल जिसका पूरा फ्लोर कांच का है, रियल गोल्ड का काम किया है। जितनी भी देर शीश महल में रहते हैं आप कांच पे ही चलते हैं, वो शीश महल ऊपर। शीश महल कितना बड़ा है? शीश महल कितना बड़ा है? 3 पार्ट्स में है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, अराउंड 1200 स्क्वायर। ओके, 1200 स्क्वायर फीट्स। और ये वाला जो पोर्शन है शीश महल के पहले देखेंगे रॉयल दरबार, दुनिया का सबसे पहला वैक्स म्यूजियम जिसके अंदर जयपुर के 3 राजा हैं, लास्ट रानी गायत्री देवी जी का यंग वर्जन, ओल्ड वर्जन, और 7 फुट 3 इंच महाराणा प्रताप। रियल गोल्ड का काम, दीवारों पे सोने की नक्काशी, पैलेस की तरह दिखता है पूरा। ओके, ये जो पीछे वैक्स म्यूजियम दिख रहा है हॉल ऑफ आइकॉन्स। हॉल ऑफ आइकॉन्स जैसा वैक्स म्यूजियम आप देख चुके हैं, मैडम तुसाद, लोनावला, कलकत्ता, ऊटी, शिमला, सिडनी, लंदन, हांगकांग। जी। मगर ये दुनिया का सबसे पहला वैक्स म्यूजियम है जिसके अंदर हर एक स्टैचू की एक कहानी, एक कॉन्सेप्ट और एक सेट है। जैसे कल्पना चावला जी को देखने जाएंगे तो नासा के स्पेस शटल के अंदर खड़े रह के देखेंगे आप। फिर आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, इंडिया गेट से वॉक शुरू करेंगे, राजपथ के लंबे रोड पर राष्ट्रपति भवन, एपीजे कलाम साहब के कैबिन में उनका सेट। इस तरह के बड़े बड़े सेट्स हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। ओके। 1, 2 एंड 3 जो तीनों चीज़ें मैंने बताई उनका रेट है 500 रुपीज़ पर हेड। टिकट यहाँ से आएगी, कैश, कार्ड, पेटीएम, एंट्री वहाँ से, एग्जिट शीश महल से 35 to 40 मिनट का टूर। ओके, अंदर तो फोटोग्राफी क्या ये चीज़ पॉसिबल है? मैं अगर वैक्स नहीं देख के और सिर्फ शीश महल देखना चाहूँ? एक्चुअली वैसे तो हमारा कंपोजिट टिकट है, हाँ। लेकिन अभी कोरोना के बाद से हम थोड़े से लीनियंट है। अगर आपको देखना है तो ये 350 पर हेड पे अवेलेबल होगा शीश 350। पर हेड। इन शीश महल में फोटोग्राफी नहीं होगी, ना वीडियो होगा, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अंदर भी यहाँ आपके पर्सनल फोन्स पर और कैमरास पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हमारे कैमरामैन होते हैं जो 16-17 रुपए में फोटो खींच देंगे, लेकिन अगर आप शीश महल देखते जी। हैं तो शीश महल में फोटोग्राफी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उसका डेमो यहाँ रखा हुआ है। फूड कोर्ट एरिया, यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है और हम अभी जा रहे हैं फोर्ट की तरफ आगे। साथ साथ हम व्यू भी एंजॉय करते जा रहे हैं। पीछे की तरफ है घोड़ों का अस्तबल, यहाँ पे राजा घोड़े रखा करते थे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्टेप वेल, जिसे हम हिंदी में बावड़ी कहते हैं। तो एक स्टेप वेल आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तूड़ जी का जालरा, जो कि जोधपुर में है। ये स्टेप वेल हम यहाँ है जयपुर नाहरगढ़ में। तो चलिए यहाँ का स्टेप वेल देखते हैं कि किस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे क्या क्या है।
नाहरगढ़ किला 1734 यानी कि 1734 में राजा सवाई सिंह जी के द्वारा बनवाया गया। कहते हैं जब सवाई सिंह जी यह किले का निर्माण करवा रहे थे, जब उनको कुछ बाधाएं आ रही थी। उनमें से ये था कि मज़दूर जितना एक दिन में इस किले का निर्माण करते और अगले दिन आकर देखते तो वो उन्हें टूटा हुआ मिलता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। इस कारण राजा ने पंडित से और तांत्रिकों से पता करवाने की कोशिश करी इसका क्या कारण है। तो पता चला कि ये भूमि किसी नाहर सिंह भूमिया जी नाम की व्यक्ति की थी और उनकी आत्मा अब चाहती है कि इस किले का नाम उनके नाम पर हो। तो राजा ने ये फैसला किया कि इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ की जगह नाहरगढ़ रखा जाए और साथ साथ उनका एक मंदिर भी किले में बनवाया। देखिए पैलेस का नाम है नाहरगढ़ पैलेस। हाँ जी, सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे सवाई जयसिंह जी 1734 के अंदर। एक मिनट। इसका नाम है नाहरगढ़ पैलेस। सबसे फर्स्ट टाइम में यहाँ पे सवाई जयसिंह जी 1734 में इस पैलेस का नींव रखा। उसके 100 ईयर्स बाद में आए सवाई राम सिंह द्वितीय, उन्होंने बनाया सामने वाला राजा का पैलेस। सामने वाला दिखाना, राजा का पैलेस दिखा। सामने वाला राजा का पैलेस है, ये सवाई राम सिंह के द्वारा बनाया गया। उसके बाद में यहाँ पे 1880 के अंदर सवाई माधो सिंह जी आए। उनके यहाँ पे 9 रानियाँ थी, 9 वाइफ्स। तो ये 9 वाइफ्स के लिए 9 पैलेस है इस बिल्डिंग के अंदर, या 9 अपार्टमेंट बोल सकते हैं आप लोग। ये दोनों साइड 4 है, एक सेंटर के अंदर। नीचे जो पैलेस होगा ग्राउंड फ्लोर, उसको बोलेंगे विंटर पैलेस। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पैलेस है, उसको बोलेंगे समर पैलेस। इस पैलेस को बनाया फॉर इमरजेंसी के लिए। जो यहाँ के राजा थे सवाई माधो सिंह जी, उनका रेजिडेंस था नीचे सिटी पैलेस, हवा महल के बैक साइड। तो उन्होंने इसको बनाया इमरजेंसी के लिए कि सिटी में कोई अटैक या कोई प्रॉब्लम हो तो उस समय आके पैलेस में रह सके, क्योंकि पैलेस 600 फीट हाइट पे है सर, तो दुश्मन आता हुआ नजर आएगा। सामने जो हॉल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इधर भी देखिए आप लोग, ये सब रेन वाटर के लिए है। आउटसाइड में जो वाटर है, आउटसाइड में जो मैं आपको वाटर टैंक दिखाया, यहाँ से जो भी रेन वाटर होगा सब उसमें जाके कलेक्ट होगा। यहाँ का रेन वाटर जो है सारा वहाँ पे जाके स्टेप बेल में ये वाला रेन वाटर जो ये ये नीचे ये बारिश से जो है सब यहाँ चला जाता है। उस बावड़ी के अंदर। अच्छा, उस बावड़ी में चला जाता है। स्टेप वेल जो है, इस पैलेस को बोलते हैं विंटर पैलेस। विंटर पैलेस। ये एक रानी का सेपरेट विंटर पैलेस है। अच्छा, तो नीचे के पूरे 9 पैलेस विंटर पैलेस है, ऊपर के 9 पैलेस समर पैलेस है। तो हर रानी का यहाँ पे डबल फ्लोर है, एक विंटर एक समर। विंटर ठीक है। आप लोग देखिए इधर, ये है रानी का किचन, एक रानी का सेपरेट किचन। ऐसे 9 किचन बने हुए हैं मैडम यहाँ पे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसमें नेचुरल चिमनी भी बना हुआ है। यस, लास्ट फ्लोर में ये किचन है रानी का, ये रानी का किचन है। और ये किचन है, यहाँ रानी बैठ के खाना बनाया करते थे या जो भी उनके दासी होते थे। और यहाँ से ये पोर्शन जो है ये चिमनी वाला है।
हाँ बोलिए। ये जो रूम्स बने हुए हैं दोनों साइडों में, ये दासियों के लिए था, सर्वेंट के लिए। ओके। हाँ, सर्वेंट क्वार्टर्स। अपन देख रहे हैं मैडम विंटर पैलेस, जी। ये विंटर के लिए था। सामने देखिए आप लोग फायर प्लेस बना रखे हैं। मैं इसमें से ये देख रहा हूँ कि रानी बाहर क्या झांक सकती थी उस टाइम। रानी क्या क्या देख सकती थी वो यहाँ से पीछे से हटना, ये देखना है। समर पैलेस में रानी के, और सभी रानियों का एक जैसा बना हुआ है। ये जो कोर्टयार्ड प्लानिंग ये सबसे अच्छी होती है। ये समर पैलेस है, जयपुर शहर से पैलेस 600 फीट हाइट पे है सर। तो नेचुरल एयर मिलता है विंडो से, क्रॉस वेंटिलेशन है, दोनों साइड से एयर आता है। छत पे भी वाटर हार्वेस्टमेंट जो है वो उस तरह से आता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है पानी और इसके थ्रू नीचे चला जाता है। सही है, वाटर हार्वेस्टिंग अच्छी है यहाँ पे। पैलेस से तो ये पैसेज था रानियों के लिए, ओके। आपस में बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने के लिए। इसको रानियों का कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये रानियों का कॉरिडोर है और ये 9 पैलेस आपस में सब कनेक्टेड है। और ये हम यहाँ से देख सकते हैं रानियों का कॉरिडोर। हम चाहे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिरर इमेज बनी हो, सभी गेट एकदम सीध में बने हुए हैं। ये पैसेज है राजा के लिए सर। ये राजा का पैसेज है। हाँ, ये राजा का कॉरिडोर था। हाँ हाँ, जब राजा थोड़ा लाइट में आ जाइए। राजा जब आएगा तो इसी कॉरिडोर से राजा अपने पैलेस में जाएगा। ओके। ये राजा के लिए कॉरिडोर है और साइड में जो कॉरिडोर बना हुआ है वो रानियों के लिए था। ओके। उसको केवल रानियां यूज करेगी, इसको केवल राजा यूज करेगा। और इसकी क्या वजह होती थी? इसकी ये वजह होती थी कि राजा जहां जाना चाहे तो जा सकता था, केवल एक और ही किसी रानी को पता ना चले। अन्य रानियों को कोई मालूम नहीं होता था कि राजा कहाँ जा रहा है। हाँ। उसके लिए राजा के लिए एक कॉरिडोर बनाया। ओके। अच्छा, ये जो जगह है ये राजा के लिए था सर, इसको राजा का पैलेस बोलते हैं। अभी आपने जो देखा वो रानियों का था, ये राजा का पैलेस है। ये राजा का पैलेस पीछे से और भी बड़ा है, लेकिन पीछे वाले पार्ट में देखिए प्राइवेट पार्ट में रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट ओपन कर दिया इसमें। ये राजा का एंट्री गेट होता था, राजा इधर से एंट्री करेगा खुद के पैलेस से, और राजा के लिए 2 रास्ते पर। बहुत ही पतली सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। मैं ये सोच रहा हूँ कि पुराने ज़माने में राजा और राजाओं के सैनिक काफ़ी लंबे चौड़े होते थे, वो किस तरह से चढ़ते थे इसे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने भी लो लाइट शॉट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो किचन में है, नीचे है और छत पे है, इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर नेचुरल लाइट, क्योंकि शाम है इसलिए अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा लाइट की व्यवस्था जो है वो यहाँ नहीं है। तो आप लोग जो भी घूमने आएँ और जो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी के शौकीन हैं, वो थोड़ा सा जल्दी आएँ ताकि वो कुछ ढंग से शूट कर पाए। ये सामने क्या चीज़ है भैया? ये सब रेस्टोरेंट है, पड़ाव रेस्टोरेंट। पड़ाव रेस्टोरेंट। नीचे वाला रास्ता नहीं जा रहा, हाँ ये वहाँ जा रही क्लोज होता है रेस्टोरेंट। ये गाड़ी जा रहा है देखो, हाँ हाँ हाँ। ये रेस्टोरेंट के लिए जा रहा है। रेस्टोरेंट में ले जा सकते हैं क्या गाड़ी? 5:30 के बाद में गाड़ी अलाउ है। 5:30 तक गाड़ी अलाउ नहीं होता है। 5:30 के बाद गाड़ी ला सकते हैं यहाँ पर? गाड़ी ला सकते हैं। अच्छा। तो हम लोग पैलेस घूम चुके हैं भैया के साथ। इन्होंने हमें पैलेस अच्छे से घुमा दिया है। राजा और रानी दोनों के महल देख लिए हैं। रानी में विंटर और समर दोनों महल थे यहाँ पे। और यहाँ हम छत से नज़ारे देख रहे हैं और हम यहाँ से जयपुर की ग्रिड प्लानिंग देख सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेट होते हुए शहर को बनाया गया है। तो फोर्ट मैं घूम चुका हूँ नाहरगढ़, और यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है इस चीज़ की कि यहाँ पे म्यूज़ियम वाला जो पार्ट है ना, बहुत ही कम है, या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम पार्ट में यहाँ पे वैक्स स्टैचू वाला जो पोर्शन है वो मिल जाता है, या शीश महल जो उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया वो है यहाँ पे। राजा का ओरिजिनली जो होना चाहिए था वो नहीं है यहाँ पे। तो नाहरगढ़ आके जो मैंने यहाँ चीज़ देखी है वो सिर्फ इतनी सी है कि रानी का महल, राजा का महल, रानी की गर्मियों का महल, रानी की सर्दियों का महल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अच्छी चीज़ मैं अगर यहाँ की बताऊँ तो वो ये है कि इतना ज़्यादा ऊंचाई पे है ये, तो यहाँ से जो व्यू आता है, चाहे वो सनराइज़ का हो, सनसेट का हो, यहाँ घाटी पे वो पॉइंट्स भी बने हुए हैं, फोर्ट से भी हम इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल अच्छा बना हुआ है, बट जो म्यूज़ियम पार्ट मैं सोच रहा था वो यहाँ नहीं रखा है। वो म्यूज़ियम पार्ट जो है वो वहाँ पे जयगढ़ फोर्ट में है, और कुछ पार्ट जो है वो आमेर में रखा हुआ है। और कई लोगों का ऐसा कहना है कि तीनों फोर्ट मिलके एक बड़ा फोर्ट बनता है। कईयों का ऐसा भी कहना है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आमेर और जयगढ़ भी जाऊँगा, वहाँ जाके भी मैं देखूँगा कैसा रहता है। तो अब जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
इतनी मेहनत करते हैं यार आपके लिए। कोरोना में भी हम लोग घूम रहे हैं आपके लिए, वीडियोस बनाने के लिए, जगह देखने के लिए। लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है। ओके, थैंक यू। आप लोग घूमने आते हैं नाहरगढ़ तो एक टिप है मेरे लिए, यहाँ आके गाइड मत करिएगा, वो बिल्कुल वर्थ नहीं रखता। आप अगर ये वीडियो देख के जा रहे हैं तो भी आपके 200 रुपये बच जाएंगे गाइड के।